गुड मॉर्निंग कश्मीर का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 12th क्लास के 3 टॉपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में 12th का रिजल्ट आया और हमारे साथ मौजूद है 3 टॉपर जिन्होंने NITN से टॉप किया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितनी खुशी महसूस हो रही है। कितनी बेटा अपना नाम बताइए। अदीबा। तो कहाँ से है आप? मैं हवल श्रीनगर। तो कितनी खुशी इस वक्त महसूस हो रही है? आपने टॉप किया है, फर्स्ट आए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। खुशी है? हाँ। एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे नंबरों से आप पास होंगे? अच्छा ही एक्सपेक्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही रिजल्ट से। ओके बेटा आपका नाम जानेंगे? आयशा रियाज। तो कहाँ से है आप? खान यार श्रीनगर। तो कितने मार्क्स, कितना स्कोर किया है आप? 493। तो एक्सपेक्ट था? हम बिल्कुल, मेरा अराउंड सेम 10th और 11th में भी इतना ही स्कोर था। अच्छा, पहले से एक्सपेक्ट था कितने मार्क्स आए? हाँ। तो ऐसे में कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक स्टूडेंट को, बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे मार्क्स लाने के लिए, इतना कलरफुल रिजल्ट आने के लिए? आई गेस इट्स डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। आप स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा लगेगा नहीं कि मैं बहुत कर रहा हूँ, बट एट द एंड अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा ही। तो आपका कहना है कि डेट शीट के बाद पढ़ना गलत है? बहुत गलत है। तो बेटा आपसे जानेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जन्नत है। तो कहाँ से आप बेटा? इलाहाबाद। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी, मतलब ये तो जायज़ ही है कि अभी बहुत खुशी हो। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी, क्या किस तरीके से स्टडीज की थी और उन स्टडीज जो अपनी स्टडीज की थी उस हिसाब से था एक्सपेक्ट कि ऐसे मार्क्स हासिल करें? एक्सपेक्ट तो मैं कर रही थी पर भरोसा कुछ नहीं होता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, उतनी भी नहीं कि मतलब रात रात पढ़े, मगर अपने टाइम में जितना हो सके उतना वो करना ज़रूरी है। आपको लगता है कि यहाँ पर सक्सेस, गुड मार्क्स हासिल करने के लिए, कलरफुल रिजल्ट हासिल करने के लिए हार्डवर्क भी इम्पोर्टेंट है और लक भी इम्पोर्टेंट है? हाँ, दोनों साथ में है। लक तो बहुत ज़रूरी है, वरना हार्डवर्क के साथ अगर लक नहीं होगा फिर कुछ नहीं मिलता है। तो अगर हार्डवर्क की बात करें तो किस तरीके की मेहनत आपने की थी? हमें यहाँ एक्चुअली हमें ट्यूशन सेंटर ने दिसंबर से हमें यहाँ टेस्ट सीरीज है, तो उसी के हिसाब से हमें आता था समझ कि हमें क्या करना है। तो हमें एक मोटिवेशन भी मिलती थी रिजल्ट से और हमें बेटर चांसेस भी मिलते थे, तो उससे हमें बहुत हेल्प हुई। तो आपको लगता है कि ट्यूशन सेंटर्स या स्कूल एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं बैकबोन होती है आपके अच्छे मार्क्स? हाँ, वो तो है। गाइडेंस के लिए वो बहुत अच्छा है कि हमें कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत सपोर्टिव है। तो बेटा आपसे जानेंगे किस तरीके की गाइडेंस जो है NITN में मिली, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे बच्चे अपना एडमिशन कर रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके की गाइडेंस यहाँ पे मिलती है, किस तरीके का स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको मिलता है? गाइडेंस तो बहुत अच्छी है, वो रिजल्ट्स बता ही रहे हैं कि कितनी गाइडेंस अच्छी है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द जर्नी हमेशा इन्हें सपोर्ट किया है। कभी हम डाउन हो जाते थे कि शायद नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ, लेकिन टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकते हो। हर वक्त टीचर्स अवेलेबल होते थे। बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले उन्हें टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी, बोर्ड बेस्ड टेस्ट सीरीज़, जिसपे हमने अच्छे खासी हमारी प्रैक्टिस हो गई थी कि किस तरह क्वेश्चंस को आंसर करना है। कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे, तो गाइडेंस तो बहुत अच्छी थी। ऐसे में खुश है क्योंकि तीनों लड़कियां हैं, तीनों लड़कियों ने टॉप किया है। अक्सर लड़कियों को पीछे असाइड किया जाता है, लेकिन ऐसे में जब रिजल्ट की बारी होती है तो लड़कियां आगे होती है। ऐसे में खुशी है कि हम लड़कियां हैं, हमने करके दिखाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी तो है कि हम सब ने किया है। खुशी है जी। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ प्लान्स रहेगा? जी, अब मेडिकली GMC श्रीनगर मेरा नीट क्वालिफाई हो गया, तो अब भी तो मेडिकल आपने हाल ही में नीट भी क्वालिफाई किया, आपको सॉरी उसके लिए भी मुबारकबादी हम पेश करते हैं। तो उस चीज़ के लिए मतलब टोटल ओवरऑल अगर मेहनत की बात करें तो किस तरीके से एक स्टूडेंट को मेहनत करनी चाहिए ताकि वो जो है इस मुकाम तक पहुंचे? जी, एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि नीट और बोर्ड्स दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो सकता। पता नहीं किसने फैला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन बी डन बिकॉज द सिलेबस इज सेम। यू जस्ट नीड टू नो द अप्रोच एंड यू नीड टू स्टडी फॉर बोथ एट द सेम टाइम। इट कैन बी डन, इट इज डूएबल। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ सर, इनसे बात करते हैं। सर कितनी खुशी महसूस हो रही है आपके इंस्टीट्यूट से 3 टॉपर्स है, फर्स्ट सेकंड, तो ऐसे में कितनी खुशी महसूस होती है? सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, एहसान करम, जिसने आज फिर से एक बार हमें जो है ना, मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या एक्सप्रेस कैसे करूँ। अदीबा एक और हमारी कॉमर्स की टॉपर है, 1 साइंस 1 कॉमर्स 1, सेकंड है आयशा, सेकंड है जन्नत। तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से नवाजा। तो
इट्स अ रियली मतलब ग्रेट अचीवमेंट हम कह सकते हैं। अगर टीचर की बात करें तो टीचर को पेरेंट के बाद माना जाता है, और इस वक्त अगर आपकी आंखों की ओर देखें तो आंखें नम है, खुशी के आंसू है। मैंने कल भी रोया ना, कल भी हमारे नीट टॉपर्स को फेलिसिटेट कर रहे थे। ये बच्चियां जो है ना, ये हमारी कौम की अमानत है। सो हम इनके साथ जो है, अगर खुदा ना खास्ता जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास एक अमानत है कौम की। आई एम अकाउंटेबल टू ऑलमाइटी अल्लाह। मरने के बाद जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि हमने आपको ये एक सरमाया दिया था, तो आपने क्या इसकी जो है आपने इसकी हिफाजत की। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। आप अगर आपको याद होगा 2 साल पहले भी टॉप 10 पोजीशन हमारी इंस्टीट्यूट से थी, लास्ट ईयर भी नीट के टॉपर्स, अभी रिसेंटली जो है हमारी है, और अभी आज फिर से। सो इसके बाद कुछ नहीं बचता है। अगर मैं दुनियावी एतबार कहूंगा ना, क्योंकि जब मैं इस कोचिंग सेक्टर में आया, एजुकेशन सेक्टर में आया, मेरी कुछ एम्स थी। उसमें मेरी एम थी कि मैं 10 से टॉपर लाऊं, 12 से टॉपर लाऊं। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, वहां लखनपुर से लेकर गुरेज तक, यहाँ केरन से लेकर यहाँ हारवन तक, जस्ट इमेजिन कितने सारे स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, बच्चे कितने सारे रहे यहाँ पे। लेकिन उस सब के बावजूद अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, क्योंकि एफर्ट्स है, टीम है इसके पीछे लगी है, दिन रात हम लोग काम करते हैं। वी बिलीव इन सिंपलिसिटी, देयर इज नो वाह 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 वाह, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बिल्कुल सिंपलिसिटी पे काम करते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स बाहर से आए, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स आए, आज कहाँ है वो? आज किसी के पास कोई रिजल्ट नहीं है। ये रिजल्ट जो है, इसके पीछे मेहनत लगी है, पिछले 10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं इस पे। सो आई एम हाईली थैंकफुल टू माय टीम आल्सो। अल्लाह ताला का भी शुक्र है, और मेरे पेरेंट्स का स्पेशली, दे आर हाई। तो उन्होंने, मेरी जो माँ है, माय मदर, माय फादर, दे आर इन मक्का राइट नाउ। तो मेरी माँ मुझे जो है वो कंटिन्यूसली फोन कर रही है कि रिजल्ट कैसा है। काफी 3 दिनों से वो मुझे फोन कर रही है। तो मेरे पेरेंट्स की दुआ इसके पीछे लगी। तो मेरी माँ ने कहा, कल मैं अभी खाने काबा के पास हूँ, मैंने खाने काबा में मांगा है कि पोजीशंस आनी चाहिए। सो जब तक आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं होंगे ना, उनका सपोर्ट नहीं होगा। ये सिर्फ सपोर्ट बच्चों के साथ ही नहीं है, ये हमारे साथ भी है। हमें अल्लाह ताला का खौफ है, हम अल्लाह ताला के अजाब से डरते हैं। तो ये हमारे पास अमानत है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस अमानत की हम खयानत कभी ना करें। और NITians का नाम जो है, चाहे हम इस दुनिया में रहे ना रहे, ये हमारे बच्चे जो है ना, हमारा ये, दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं आज उन सबको बोलना चाहता हूँ जो कहते हैं कि कमर्शियल है। ये कमर्शियल बिल्कुल नहीं है। हम लोग इस पीछे में कि हम इन बच्चों की जो है जिंदगियां बनाए। एक बच्चे की अगर आपने जिंदगी बना दी, आपने पूरी कौम की जिंदगी बना दी है। तो ये NITians का नाम इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, हम जब निकलेंगे इस दुनिया से, आप इसको एक नाम को कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ कोई प्रोपराइटर नहीं है, ये किसी एक बंदे का इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ बाहर से लोग नहीं आए हैं, ये कोई कमर्शियल सेक्टर हमारे लिए नहीं है। हम इसको इबादत समझते हैं और इसको एज एन इबादत ट्रीट करते हैं। तो इंशाल्लाह मरते दम तक हमारा यही मिशन रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा ये प्रोसेस। क्योंकि जब आपकी नियत सही है, ये कोई आम बात नहीं है। लोग पैसा खर्च करते हैं पोजीशंस लाने के लिए, उस चीज के लिए। हम लोग बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, डाउन टाउन के लोग हैं। इस डाउन टाउन को बुरे नाम अलकाब से लोग पुकारते थे, आज उनके मुंह बंद हो गए। हमारा यही रहता है हमेशा कि इस डाउन टाउन के नाम को हमेशा सरखू करे। बच्चे हमारे बाकी देहात से आते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। तो ये जो वो बीज बोया था, मीरवाइज खानदान से जो बीज बोया गया था कि हमारे इस सेंटर को जो है, हमने इसको लेगेसी को कंटिन्यू किया एजुकेशन वाइज। तो हमने कंटिन्यू किया। जो पहले जो रहे हैं, जो पहले रहे, आप सुनिए, पहले हमें हिस्ट्री नहीं पता है, वो एक बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन उन्होंने उस इल्म को साइड में रखा। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया को एजुकेशन देनी है। वहां तो सब सुनेंगे, लेकिन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसी पेड़ को जो उन्होंने उसको जो बीज बोया था, उसको हमने आज कंटिन्यू रखा है। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, पूरी कौम से वादा करता हूं कि मरते दम तक इस मिशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाकई में अगर माँ बाप के बाद बच्चे का कोई होता है तो वो एक उस्ताद होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंखें नम है कि इनके बच्चों ने टॉप किया है। इनके बच्चों ने तीनों पोजीशंस हासिल की है। ना ही सिर्फ इस साल बल्कि हर साल यहाँ के बच्चे जो है हमेशा टॉप करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इन सब बच्चों को मुबारकबादी पेश करते हैं और उन तमाम बच्चों को भी जिन्होंने अच्छे नंबरों से 12th का एग्जाम जो है वो क्लियर किया। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए फिलहाल इतना ही। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन आशिक नाइक।